नेताओं को चुनाव की चिंता है, जहां हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में हो रही धुआंधार रैलियों में नियमों की धज्जियां उड़ रही है। सब नियम तोड़े जा रहे हैं और एक दूसरे पर नियम तोड़ने का आरोप भी लग रहा है। लिहाजा कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उसकी सख्त हिदायत के बाद अब चुनाव आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अहम फैसला लिया जाएगा। पूरे देश में हाहाकार है, लेकिन बंगाल में न रैलियां रुकी, न रोड शो, न प्रचार। देश में इतना बड़ा संकट है, लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल जैसे किसी दूसरे देश में है। इसी बीच ममता बनर्जी भी नींद से जागी और राज्य में कोरोना की फिक्र बढ़ गई। चुनाव आयोग से बाकी चरणों के मतदान एक साथ कराए जाने की अपील कर डाली। ममता ने ट्वीट कर कहा, हमने महामारी के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव 8 चरणों में कराने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था। अब कोरोना के मामलों में भारी तेजी को देखते हुए मैं चुनाव आयोग से बाकी बचे फेज के चुनाव एक साथ कराए जाने की अपील करती हूं। इससे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सभी पार्टियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। वहीं बीजेपी भी बाकी बचे दौर के चुनाव एक साथ कराने के खिलाफ है। अपने इस रुख को लेकर उसकी दलील सुनिए। कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। चुनाव तो चल रहा है और जहाँ चुनाव नहीं हो वहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। बंगाल में चुनाव है, लेकिन यहाँ वो संक्रमण उतना भी तो नहीं हुआ है। और यहाँ तो पिछले 1 साल से पूरा चल रहा है खुल्ला, कोई रेस्ट्रिक्शन मानता ही नहीं। हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने ट्वीट कर कहा, जान बचाने के लिए बाकी बचे दौर के चुनाव एक साथ कराना जरूरी है और संभव भी। पश्चिम बंगाल में तमाम रैलियों पर बैन के साथ साथ आखिरी 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव समझदारी भरा, अच्छा और संभव है। किसी भी कीमत पर जान बचाना ही सबसे बड़ा मकसद है। राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना और उसे लागू कराना बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी रैलियों में भी कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। जब कलकत्ता हाईकोर्ट और चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया, तो वो लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही हैं। মাস্কটা অলওয়েজ পরবেন। আমি কথা বলছি বলে খুলে রেখেছি, কিন্তু কথা না বললে আমি সবসময় কথা বলার সময় পড়ে থাকি। কিন্তু যেহেতু আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দিতে হচ্ছে, তাই আমি কিছুক্ষণের জন্য খুলেছি, কিন্তু আমি আবার বলবো। सियासी खींचतान के बीच नेताओं की बंगाल में रैलियों का दौर जारी है। दिग्गज नेता बंगाल के दौरे पर हैं। ये तब है जब बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बंगाल में एक दिन में करीब 6-6 हजार तक नए केस मिल रहे हैं। पहले चरण के चुनाव से चौथे चरण के चुनाव तक 20 दिन के अंदर रोज के केस 7 गुना बढ़े। अब चुनाव आयोग गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये बात किसने मानी है और कौन आगे मानेगा, ये सबको पता है। सोच यही है कि प्रचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भले बंगाल में कोरोना की रफ्तार कितनी भी बढ़ती रहे। आज तक ब्यूरो।